चैनल एनके मिशन सेलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनके मिशन सिलेक्शन पर स्वागत है। और मैं नदीम खान आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। आज जो हम पढ़ने वाले हुए हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2। इससे पहले हमने गज़ल नंबर 1 हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। आज हम गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे और थोड़ी स्पीड में पढ़ेंगे। क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने 23 शेर दिए हुए हैं, 23 शेर। तो ये गज़ल क्या है, काफ़ी तवील गज़ल है, काफ़ी बड़ी है। अगर बहुत ही धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये आपका पहला शेर। आपका पहला शेर, फरेबे हुस्न से गबरो मुसलमा का चलन बिगड़ा, खुदा की याद भूला शेख बुत से ब्राह्मण बिगड़ा। ठीक है। सबसे पहले तो इधर जो मुश्किल अल्फाज मैंने देखे हैं, फरेबे हुस्न से, हुस्न के फरेब से, हुस्न के जादू से, गबरो मुसलमान, गबर क्या होता है, बुत को, बुत पूजने वाले को कहते हैं गबर। और मुसलमान, मुस्लिम, गबरो मुसलमान का चलन बिगड़ा, ये दोनों के एक दूसरे के तजाद है, उल्टे हैं, जिद है एक दूसरे के। इसलिए इसमें सनत कौन सी सनत हो जाएगी, एक सनत कौन सी जाएगी, तजाद। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें गबर और मुसलमान एक दूसरे के जिद्दी में हैं। खुदा की याद भूला शेख बुत से ब्राह्मण बिगड़ा। ठीक है। अब इसकी जो तस्रीह आपको बता देता हूँ मैं शॉर्ट से, कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि फरेब हुस्न से, जो मेरा महबूब है या जो हुस्न है, उसका जो हुस्न इतना अच्छा है, इतना मदहोश करने वाला है कि उसके हुस्न को देखकर जो गैर मुसलमान है, जो मुस्लिम है, जो खुदा को याद करने वाले हैं, और जो बुत को पूजने वाले हैं, जो उन सब का क्या हो गया, हुस्न को देखकर वो क्या हो गए हैं, फरेब में पड़ गए हैं। जो मुसलमान है वो खुदा की याद को क्या हो गया है, भूल चुका है। और जो ब्राह्मण है वो क्या हो गया, बुत से बिगड़ गया, मतलब बुत परस्ती उसने से वह अलग हो गया, रास्ते से अलग हो गया और सिर्फ हुस्न के जाल में फंस कर रह गया है। ठीक है। यहाँ पे अपने महबूब की या हुस्न की तारीफ की गई है। हुस्न से यहाँ पे मुराद अपने महबूब के हुस्न से है। साथ इसमें एक और भी सनत है, आपको नजर आ रही होगी, सनत लफ व नसर, गैर मुरतब। ठीक है। वो कैसे हैं, यहाँ पे वो गब्र और मुसलमान। अब गब्र का किससे है ताल्लुक, बुत से, और जो मुसलमान है इसका शेख से। इन दोनों का ताल्लुक ये पहले आ रहा है और ये वाला बाद में आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, गैर मुरतब। अगर बुत पहले आता और शेख बाद में आता तो क्या हो जाता, मुरतब। ठीक है। तो यहाँ पे दो सनत है इसके अंदर, लफ व नसर। ठीक है, गैर मुरतब, आप नोट कर लेना इसको। ठीक है। तो अपना दूसरा शेर पढ़ते हैं। कबाए गुल को फाड़ा जब मेरा गुल पिरहन बिगड़ा। यहाँ पे एक नाम था आगे, वो उसमें दिया हुआ नहीं है, आप नोट कर लेना। बिगड़ा बन आई कुछ ना गूंचे से, जो है गूंचा दहन बिगड़ा। कबाए गुल को, कबाए मतलब कबा होता है लिबास को कहते हैं, कबाए गुल मतलब फूलों का लिबास को फाड़ डाला जब मेरा गुल पिरहन बिगड़ा। मेरा गुल पिरहन मतलब महबूब, जो मेरा महबूब है, जब वो मुझसे क्या हो गया, नाराज हो गया, खफा हो गया, तो उसने क्या किया, अपना जो फूलों जैसा लिबास उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया। बन आई कुछ ना गूंचे से, जो वह गूंचा दहन बिगड़ा। गूंचा क्या होता है, कली को कहते हैं, और गूंचा दहन अपने महबूब के लिए कह रहे हैं कि फूलों जैसे मुंह वाला। जब वह बिगड़ा तो गूंचे से कुछ भी नहीं बन पाई। गूंचा उसको मना करता रह गया कि अपना जो फूल जैसा लिबास है इसको मत फाड़ो। लेकिन मेरे महबूब ने अपना फूलों का जो लिबास है उसको फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह मुझसे क्या हो गया था, खफा हो गया था। ये 3 नंबर का शेर है। टोटल 23 शेर है, तो जल्दी पढ़ेंगे। नहीं बेवजह हंसना इस कदर जख्मे शहीदा का, तेरी तलवार का मुंह कुछ न कुछ तेगजन बिगड़ा। नहीं बेवजह हंसना इस कदर जख्मे शहीदा का, जख्म शहीदा का, जख्मे शहीदा, शहीदों का जख्म, तेरी तलवार का मुंह, तलवार आपको पता है मुंह, कुछ न कुछ तेगजन बिगड़ा। तेगजन मतलब तलवार चलाने वाला, की जिस तरह से तलवार है वो क्या, अगर थोड़ी सी तिरछी तलवार लगती है तो क्या होता है, जख्म क्या होते हैं, खिल हंसते हुए लगते हैं। इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ऐसे ऐसे बड़े जख्म बन जाते हैं। तो उसी के लिए शायर कह रहा है कि जो ये मेरे जख्म हैं, ये तेरी तलवार को देखकर हंस रहे हैं। ये क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि जो तेरी तलवार का जो मुंह है वो क्या है, कुछ ना कुछ बिगड़ चुका है। इस वजह से जो मेरे जख्म है ये और भी ज्यादा क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। 4 नंबर का शेर है। तकलीफ क्या जो खोई जान शीरी फोड़ कर सर को, जो थी गैरत तो फिर खुसरो से होता को कहन बिगड़ा। ठीक है। यहाँ पे एक उसका वाक्य दिया गया है, खुसरो शीरी और खुसरो शीरी का।
तकलीफ क्या जो खोई जान सीरी फोड़ कर सर को, जो थी गैरत तो फिर फरहाद का किस्सा दिया, वो फरहाद वाला। ठीक है, एक कौन था, फरहाद था, और उसकी जो महबूबा थी उसका क्या नाम था, सीरी। और जो सीरी के जो वालिद थे उनका नाम था खुसरो। जब वो उनसे मोहब्बत करता था, वो खुसरो ने उसके साथ क्या लगाई थी, एक शर्त लगाई थी। फरहाद को कहा था, फरहाद क्या था, एक लकड़ा रहा था कि तू जो मेरे सामने ये जो पहाड़ है इसको फोड़ कर एक दूध की नहर मुझ तक निकाल दे। और जब उसने ऐसा कर दिया फोड़ कर, तो खुसरो ने कहा कि शीरी तो क्या हुई, मर गई है, उसका इंतकाल हो गया है। तो ये बात सुनकर फरहाद ने क्या किया, वो जो कुल्हाड़ी थी उसको अपने ही सर पर मार लिया और अपना सर फोड़ दिया। और जो खुसरो था उसने ये बात क्या कही थी, झूठ कही थी कि शीरी क्या हो गई है, मर गई है। तो ये वही किस्सा को यहाँ पर डायरेक्ट उठाकर रख दिया गया है। तकलीफ क्या जो खोई जान शीरी फोड़ कर सर को। इस बात में क्या तकलीफ है कि उसने जो अपना सर उसको फोड़ कर क्या दे दी, अपनी जान दे दी। जो थी गैरत, तो अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गैरत होती तो फिर खुसरो से होता कुकहन बिगड़ा। कुकहन मतलब पत्थर को फोड़ने वाला, यहाँ फराद के लिए कुकहन पत्थर को फोड़ने वाला, कि अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गैरत होती तो खुद को सर को ना फोड़ कर क्या करता, खुसरो को क्या करता, सबक सिखाता, उसको मारता, उससे बिगड़ जाता। 5 नंबर का शेर है, किसी चश्मे सिया का जब हुआ साबित में दीवाना, तो मुझसे सुस्त हाथी की तरह जंगली हिरन बिगड़ा। किसी चश्मे सिया, चश्मा मतलब आंख, सिया मतलब काली, तो काली आंख वाला का जब हुआ साबित में दीवाना, जब उसका मैं क्या हो गया, दीवाना साबित हो गया, जब मैं उसका महबूब बन गया और उसके इश्क में क्या रहने लगा, मदहोश रहने लगा एक हाथी की तरह, तो क्या हुआ, जो जिस तो मुझसे सुस्त हाथी की तरह जंगली हिरन बिगड़ा। तो जो सुस्त हाथी होता है उससे क्या, जंगली हिरन क्या होते हैं, उससे बिगड़ जाते हैं। उसी तरह ये दुनिया क्या हो गई, मुझसे बिगड़ने लगी, मुझसे जलने लग गई। ये 6 नंबर का शेर है, असर अक्सीर का यमने कदम से तेरी पाया है, जुजामी खा कर अमल कर बनाते हैं बदन बिगड़ा। असर अक्सीर का, ठीक है, अक्सीर क्या होती है, एक दवाई होती है हड्डियों को मजबूत करने वाली या हड्डियों को जोड़ने वाली ताकत की दवाई होती है, उसको बोलते हैं अक्सीर। ठीक है, असर अक्सीर का यमन, यमने कदम मतलब कदम की जो, कदम में जो बरकत है उसमें कैसा असर है, अक्सीर का असर है, तेरी पाया है, जुजामी खा कर अमल कर बनाते हैं बदन बिगड़ा। जुजामी क्या होती है, कोढ़ की जो बीमारी होती है, जो कमर में जो कोढ़ होती है वो रीढ़ की हड्डी वो क्या हो जाती है, झुक जाती है, उसको बोलते हैं कोढ़ की बीमारी। तो जुजामी खा कर अमल कर बनाते हैं बदन बिगड़ा। खाक मतलब मिट्टी, राह मतलब जब मेरा महबूब चलता है तो उसके जो पैरों की जो मिट्टी है उसको, जो कोढ़ की बीमारी वाले मरीज हैं वो अपने बदन पर लगा कर क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेरा महबूब है उसके कदम में कैसी, कैसा असर है, अक्सीर के जैसा असर है। 7 नंबर का, तेरी तकलीद से कब के दरी ने ठोकर खाई, चला जब जानवर इंसा की चाल, इसका चलन बिगड़ा। अब ठीक है, तेरी तकलीद से, तकलीद मतलब किसी की पैरवी करना, किसी की नकल करना, तेरी तकलीद से कब के दरी। अब कब के दरी कहते हैं, पहाड़ी चकोर होता है, पहाड़ी तीतर, उसको बोलते हैं कब के दरी, उसका नाम है। जब उसने क्या किया, तेरी तकलीद की, तेरी पैरवी की, तेरी नकल की, ने ठोकरें खाई, ठोकरें खाई क्या, टकराता चला वो क्या, इधर से उधर, चला जब जानवर इंसा की चाल, इसका चलन बिगड़ा। और वो क्या होता है, जो पहाड़ी चकोर होता है उसकी चाल क्या होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। और जो यहाँ पे शायर क्या कहते हैं कि उसने ये चाल मेरे महबूब को देकर चली थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सनत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सनत ताली, सनत तालील। ठीक है, ये भी क्यों होगी, क्योंकि जहाँ पर कोई कोई भी अगर ऐसी बात होती है जिसकी जो रीजन है उसका कुछ और अलग बताया जाए, जैसे ये पहाड़ी चकोर तो ये क्या खूबसूरत चाल होती है उसकी, लेकिन यहाँ पर इसका जो कारण है वो क्या बता रहा है कि इसने मेरे महबूब को देखकर ऐसी चाल चली है, लेकिन रियल में क्या होता है कि वो उसकी चाल ही बहुत क्या होती है, खूबसूरत होती है वैसे ही। जवाले हसन खिलवाता है मेवे की कसम मुझसे, लगाया दाग खत ने आन कर सेबे जगन बिगड़ा। जवाले हुस्न मतलब हुस्न का जवाल, हुस्न का ढलना मतलब बुढ़ापे की ओर इशारा है कि जब बुढ़ापा आता है, हुस्न खिलवाता है मेवे की कसम मुझको। मेवा क्या होता है, मेवे, जो फल फ्रूट होते हैं ना, सूखे हुए फल फ्रूट, उसको बोलते हैं मेवे। काजू बादाम अखरोट ये जो सूख जाती हैं उनको बोलते हैं मेवे। जब उनमें क्या हो जाती है, सलवटी आ जाती हैं, आप ठीक है, जो देखा होगा बादाम मेरी इनमें जो सलवटी आ जाती है उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं मेवे, बोलते हैं उनको। मेवे की कसम मुझको, लगाया दाग खत ने आन कर सेबे जकन बिगड़ा। लगाया दाग, सेबे जकन किसको कहते हैं, तो सेब जैसी ठोडी वाला, जकन होता है ठोडी। तो जो मेरा महबूब की जो सेब जैसी ठोडी है वहाँ पे क्या आ गई, खत एक लाइन। आपने देखा होगा कि बहुत से इंसानों के यहाँ पे क्या होती है, लाइन। तो शायर कहता है कि जो खत जो लाइन है उससे क्या हो गया है, वो जो सेब जैसी जो मेरी महबूब की ठोडी थी जो क्या थी, बहुत ही खूबसूरत थी, उस लाइन की वजह से उस पर क्या गया है, दाग आ गया है, वो इतनी खूबसूरत नहीं रही। 9 नंबर का शेर है, रुखे सादा नहीं इस शोख का नक्शे अदावत से,
नज़र आती है आपस में, नज़र आते ही आपस में हर अहले अंजुमन बिगड़ा। रुखे सादा, रुख मतलब सादा आपको पता ही है, चेहरा, रुख होता है चेहरा, सादा मतलब सादा सिंपल मतलब, ठीक है। यहाँ पे इसका दे रखा है बेरईस चेहरा मतलब बिना शान शौकत वाला। रुख सादा सिंपल, सिंपल चेहरा। नहीं इस शौक का, शौक महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वैसे इसका मतलब होता है चंचल, जो चंचल होते हैं ना उसको बोलते हैं शौक, महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है शौक। रुख सादा नहीं इस शौक का, नक्शे अदावत से, अदावत मतलब दुश्मनी, जो दुश्मनी की जो निशान है उससे जो मेरा महबूब है उसका जो ये साफ सुथरा चेहरा है, जो रईसी से पाक चेहरा है, वो क्या है इससे अदावत से क्या नहीं है, रुखे सादा नहीं, वो क्या नहीं है, इससे ताल्लुक नहीं है उसका। नजर आती है आपस में हर अहले अंजुमन बिगड़ा। यार ये बात शायर क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे ही मेरा महबूब बाहर निकलता है, महफिल में निकलता है, और जैसे ही लोग इसको देखते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, अदावत, सब एक दूसरे से अदावत करने लगते हैं। तो यही बात शायर कर रहा है कि जो मेरा महबूब है ये, क्या इसका जो सादा रुख है वह है, दुश्मनी से क्या नहीं है, पीछे नहीं है, इसमें इसके निशान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको देखते हैं तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर का थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि जो गजल है वो क्या है, बहुत बड़ी है। जो बदखू तुफल इसके चश्मे तर हैं, देखना एक दिन घरौंदे की तरह, घरौंदे की तरह से गुंबदे चरखे कहन बिगड़ा। ठीक है। अब जो बदखू, अब बदखू क्या होते हैं, मतलब बदखू मतलब ऐसा होते हैं ना कि बदमाश किस्म के इंसान होते हैं, उसको बोलते हैं बदखू। क्या बोलते हैं, बदखू। तुफल होता है बच्चा, तुफल क्या होता है, बच्चा। और गुम्बद, चरख, चरखे कहन, ये किसके लिए, आसमान के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो बदकू तुफल अस्क, तुफल अस्क, जो बदमाश बच्चे के जो आंसू है, जो उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, चश्मे तर है, देखना एक दिन, जो इसके आंखों से जो इसकी आंखें जो आंसुओं से क्या हो गई है, भर चुकी है, एक दिन तुम देखना घरौंदे की तरह गुम्बदे चरखे कहन बिगड़ा। गुम्बदे चरखे कहन, पुराना आसमान, तो क्या है, ये जो नीला आसमान है ये क्या है, बिगड़ चुका है, और इससे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ये उस बच्चे की आंखों के लिए आंसू नहीं है, ये क्या है, आसमान बिगड़ चुका है, और उससे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, इसके आप जो मायना है वो याद कर लेना। इसकी तस्वीर थोड़ी इसी टाइप की है, थोड़ी अजीब टाइप की तस्वीर शेर की। ठीक है, अब 11 का शेर पढ़ते हैं। सफ़े मज़गाह की जुम्बिश का किया इकबाल ने कुस्ता, शहीदों के हुए सालार जब हमसे तमन बिगड़ा। सफ़े मज़गाह, सफ़ आप, सफ़ होती है लाइन, मज़गा होती है पलक, पलक को कहते हैं। जो मेरे महबूब की पलकें हैं, कि जुम्बिश मतलब हिलना, हलचल करना, मूवमेंट मतलब हिलती है ना, जो इशारे करती हैं पलकें। जुम्बिश का किया इकबाल ने कुस्ता, किया इकबाल, कुस्ता होते हैं मरे हुए लोग, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मुर्दा लोग होते हैं उन्होंने भी तो मेरे महबूब की जो पलकें हैं, जो हिलती हुई पलकें, उनका क्या क्या इकबाल किया है, क्या क्या उनका इकबाल किया है। शहीदों के हुए सालार जब हमसे तमन बिगड़ा, हम शहीदों के हुए सालार, सालार क्या, सरदार, जब हमसे तमन, तमन किसको कहते हैं कि 10,000 सवारों का जो दस्ता, एक सेना, उसके लिए कहा गया तमन। तो शहीदों के क्या हो गए हम, क्या हो गए, सालार, शहीद हो गए हम, क्या हो गए, उनके सरदार बन गए शहीदों के। जैसे क्यों, जैसे ही मेरे महबूब की जो पलक है उसको इस दस्ते ने देखा तो वो सब क्या हो गए, उसके दीवाने हो गए, जो एक दूसरे को क्या करने लगे, मार दिया, और सब क्या हो गए, शहीद हो गए। और मैं भी उन्हीं शहीदों का क्या हूँ, सरदार। मैं भी जो मेरे महबूब की जो पलक है उनका क्या हूँ, शिकार हुआ हूँ। किसी की जब कोई तकलीद करता है मैं रोता हूँ, हंसा गुल की तरह गूंजा जहाँ इसका दहन बिगड़ा। किसी की जब कोई तकलीद करता है, जब कोई किसी दूसरे की क्या करता है, पैरवी करता है, तो इस बात से क्या है, मैं रोता हूँ, मैं इसे क्या करता हूँ, नापसंद करता हूँ। हंसा गुल की तरह मतलब की तरह गूंजा जहाँ इसका दहन बिगड़ा। गूंजा क्या होता है, कली, जो छोटी कली होती है, जो फूल, छोटे फूल होते हैं जो अभी निकले हुए होते हैं, जब वह हंसते हैं, खिलते हैं, तो कैसा, फूलों की तरह अगर वो हंसने की कोशिश करते हैं, वो फूल क्या होता है, बड़ा होता है, उसका मुंह क्या होता है, खुला होता है, तो उसका क्या हो जाता है, गूंचे का मुंह क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो किसी और की क्या कर रहा है, तकलीद कर रहा है। नंबर 13, कमाले दोस्ती अंदेशा दुश्मनी नहीं रखता, किसी भरोंदे से किसी दिन कोई मार या समी बिगड़ा। कमाले दोस्ती मतलब कमाल की, किसी दो इंसानों के अंदर अगर कमाल की दोस्ती होती है तो कभी भी उनमें क्या नहीं हो सकती, दुश्मनी, दुश्मनी होने का क्या नहीं होता, अंदेशा नहीं होता, कभी भी खौफ या फिक्र नहीं होती कि उसमें कभी दुश्मनी हो जाएगी। किस किस भंवरे से, किस भंवरे से किस दिन कोई मार या समी बिगड़ा। जिस तरह से
मार यास्मीन जो सांप होता है वो कहाँ रहता है, यास्मीन चमेली के फूल के नीचे रहता है, वो क्या होता है उसका दोस्त होता है। लेकिन जो भंवरा होता है वो भी क्या करता है, फूलों का रस चूसता है, यास्मीन का जो फूल होते हैं, जो चमेली के फूल होते हैं। तो इस बात से कभी भी ऐसा नहीं है कि जो मार मतलब मार होता है सांप को कहते हैं मार, तो मार सांप और चमेली में कभी भी दुश्मनी नहीं होती इस बात से। क्यों? क्योंकि वो बहुत पक्के दोस्त हैं और उनको कोई उनके बीच में क्या नहीं कर सकता, दुश्मनी नहीं करवा सकता। ठीक है। रही नफरत हमेशा दागे उरियानी कुफाए से, हुआ जब कता जामा पर हमारे पिरहन बिगड़ा। रही नफरत हमेशा दागे उरियानी, दागे उरियानी मतलब नंगापन का दाग। अगर कहीं पर अपने चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमें वहाँ पे क्या कुछ लगाना पसंद नहीं करते, कोई कपड़ा या पट्टी। ठीक है, क्योंकि वहाँ उससे क्या होता है और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो जो नंगेपन के दाग है, दागी उरियानी मतलब नंगेपन के दाग, उनको हमेशा क्या रही है, नफरत रही है। किससे? फाय से। फाया क्या होता है, जो मरहम पट्टी करते हैं जो पट्टी, उसको बोलते हैं फाया। तो मैं वो फाहा से। ठीक है। हुआ जब कता जामा पर हमारा पिरहन बिगड़ा, हुआ जब कता जामा, जो हमारा लिबास है वो क्या हो गया, कता फट गया, वहां से फट गया, और जो हमारी जो जख्म थे वो क्या हो गए, दिखने लग गए। तो ये क्या हुआ, पर हमारा पिरहन बिगड़ा। हुआ जब कता, तो ये क्या हुआ, जख्मों को पसंद आया। क्यों? क्योंकि जो वहां पे अगर कोई भी जो मरहम पट्टी या जो फाय या जो लिबास है जो जख्मों की क्या होता है, जब टच होता है तो उससे उस पर और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस वजह से वो जब फट गया तो हमने कहा कि इसको फटा ही रहने दो, लेकिन उससे क्या हो गया, हमारा पिरहन क्या हो गया, बिगड़ गया। लेकिन ये फिर भी क्या है, हमको पसंद है। 15 नंबर का शेर। रगड़वाई ये, रगड़वाई ये मुझसे एड़िया, गुर्बत में वहसत ने, हुआ मसदूद रिश्ता, मसदूद रास्ता जा दे रहा, वतन बिगड़ा। रगड़वाई ये मुझसे एड़िया, गुर्बत में। अब गुर्बत क्या होती है, देखो यहाँ पे मैंने लिख सका है, गुर्बत मतलब प्रदेश में। जब मैं कहाँ गया, विदेश में गया। प्रदेश में जाना, कोई इंसान कहीं सफर करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है, विदेश चला जाता है, तो उसको बोलते हैं गुर्बत करना। ठीक है। एडिया गुर्बत में वहसत ने, वहसत होती है बेचैनी, खौफ। जब मैं प्रदेश में चला गया तो खौफ ने मुझसे क्या, एडिया रगड़वाई। मैं वहां पर इधर से उधर क्या हुआ, भटकता रहा इधर से वहां। हुआ मसदूद रास्ता, मसदूद होता है बंद, जो रास्ता है वो क्या हो गया, बंद हो गया। जादे राह, जादे राह मतलब जो सीधी राह, जो रास्ता है मेरा वापस वतन आने का, जादे राह वतन बिगड़ा, वो क्या हो गया, बिगड़ गया, बंद हो गया। मेरे वापस आने का जो रास्ता था वो क्या हो गया, बंद हो गया, बिगड़ गया। 16 नंबर का शेर है। कहा बुलबुल ने जब तोड़ा गुलसोसन को गुलची ने, अल्लाह ही खेर की जो नील रुखसारे समन बिगड़ा। कहा बुलबुल ने कहा जब तोड़ा गुले सोसन, गुले सोसन क्या होता है, सोसन का फूल होता है जो कैसे रंग का होता है, आसमान के नीला रंग का होता है। उसको क्या गुलची ने जब तोड़ लिया तो बुलबुल ने क्या कहा, लाही खेर की जो नीले रुखसारे चमन बिगड़ा। नील मतलब नीला, रुखसार होता है गाल, आसमान के गाल। जैसे ही उस फूल को गुलची ने तोड़ दिया तो जो उस बाग का जो नीलापन था, जो उसकी वजह से जो उसमें खूबसूरती फैली हुई थी, वो क्या हो गई, बिगड़ गई। उसका जो खूबसूरती थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि गुलची ने उसमें जो गुल शोषण के जो फूल थे वो तोड़ लिए। ये 17 नंबर का शेर है। इरादा मेरे खाने का ना ए जागुजन कीजो, मैं पूछता हूँ जिसे सूंघने से कुत्तों का बदन बिगड़ा। इरादा मेरे खाने का ना ए जागुजन, जागोजन किसको कहते हैं, कौवा और चील को। कौवा और चील, जागोजन कौवा और चील की, ए कौवे और चील, मुझको खाने का इरादा मत करना। क्यों? वह कुस्ता हूँ, कुस्ता मतलब लुकमा, वह लुकमा हूँ जिसको सूंघने से क्या हुआ, जिसको सूंघने से कुत्तों का बदन बिगड़ा। जो कुत्ता है वो भी अगर सूंघ ले मुझको तो उसका बदन बिगड़ जाए, तो मुझे खाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। 18 नंबर का शेर है। अमानत की तरह रखा जमीन ने रोज महसर तक, ना एक मोकुम हुआ ना एक मुंह कम हुआ अपना, ना एक तारे कफन बिगड़ा। ठीक है, ये एक अलग नाम है ये, सिर्फ ये वाला। इसका मतलब क्या होता है, बाल जो रुए होते हैं, जो शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको बोलते हैं। अमानत की तरह रखा ज़मीन ने रोज़ महसर तक, क़यामत तक जो ज़मीन है उसने मुझको क्या रखा, अमानत की तरह रखा। ना एक मुंह कम हुआ अपना, ना एक तारे कफन बिगड़ा। कफन पता ही है, तारे कफन मतलब जो उसमें जो धागे होते हैं, तारे कफन, कफन का जो धागा होता है वो। तो जो ज़मीन ने मुझको मरने के बाद जब कब्र में मुझको दफना गया दिया गया, तो मुझको इतना संभाल कर रखा है कि मेरा जो एक भी जो रूह है, जो बाल है वो, और जो मेरा जो लिबास है उसका एक भी धागा आज तक कम नहीं हुआ। इस तरह से मुझको संभाल कर रखा है ज़मीन ने। 19 नंबर का शेर है। जहाँ खाली नहीं रहता कभी एजाद हिंदों से, हुआ नासूर नू पैदा गर जख्मे कहन बिगड़ा। जहाँ खाली नहीं रहता
कभी एजाद हिंदों से, ठीक है, एजाद हिंदों मतलब तकलीफ पहुंचाने वाले लोगों से ये जगह है, जो दुनिया है ये खाली नहीं है। क्या नहीं है खाली, यहाँ पे सब क्या है, तकलीफ पहुंचाने वाले हैं। हुआ नासूर नू पैदा, नासूर होता है जुख्म, जो जुख्म क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जख्म उसको बोलते हैं नासूर। हुआ नासूर नू पैदा, नू पैदा मतलब नया पैदा हो जाता है अगर जख्म कहन बिगड़ा, जख्म कहन, कुहन मतलब जो पुराना, जो अगर मेरा जख्म है वो बिगड़ जाए तो नया क्या हो जाए, नया नासूर पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इस जहां में जख्म, जो तकलीफ देने वाले लोग हैं उनकी क्या नहीं है, कमी नहीं है, हर जगह तकलीफ देने वाले लोग हैं। 19 नंबर का ये 20 नंबर का शेर आपका। तवंगुर था बनी थी जब तक इस महबूब आलम से, मैं मुफलिस हो गया जिस रोज से वह सीमतन बिगड़ा। तवंगुर मतलब मालदार, मैं क्या था, बहुत मालदार था जब तक मेरी किससे बनी थी, इस महबूब आलम से, मेरे जो महबूब है इससे जब तक मेरी बनी थी मैं क्या था, बहुत मालदार था। मैं मुफलिस हो गया, मैं क्या हो गया, गरीब हो गया, जिस रोज से वह सीम में तन, सीम होता है चांदी, तन मतलब बदन, जो चांदी के जैसे बदन वाला जो मेरा महबूब है जिस दिन मुझसे रूठ गया तो मैं क्या हो गया, गरीब हो गया, मुफलिस हो गया। 21 नंबर का शेर है। लगे मुंह भी चिढ़ाने देते देते गालियां साहब, जबान बिगड़ी तो बिगड़ी थी कब्र लीजो दहन बिगड़ा। लगे मुंह भी चिढ़ाने देते देते गालियां, कि पहला तो मेरा जो महबूब था वो मुझे क्या, सिर्फ गालियां ही दे रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, मुझे चिढ़ाने लग गया है मुंह से। तो जबान बिगड़ी तो बिगड़ी थी, कि आपकी जो जबान थी, पहले वो जब गालियां दे रहे थे तो जबान तो बिगड़ी थी, लेकिन अब जब वो मुझे चिढ़ाने लग गए हैं मुंह से इशारे कर करके, कि खबर लीजो दहन बिगड़ा, की खबर लीजो आपका क्या है, मुंह बिगड़ गया है, इसको देख लो, दहन होता मुंह। 21, ये 22 नंबर का है। बनावट केफ में से खुल गई इस शोख की आतिश, लगाकर मुंह से पियाने को वह पेमा शिकन बिगड़ा। बनावट केफ में से, बनावट केफ, केफ होते हैं मज़ा, मज़ा लेना, केफ में होता है शराब, शराब का मज़ा, शराब के नशे में केफ, जो शराब के नशे में उससे क्या हो गई, जो मेरे महबूब की जो बनावट थी वो क्या हो गई, खुल गई। शौक होता है शौक, मैंने अभी बताया था महबूब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है शौक। जो मेरा महबूब है उसकी बनावट शराब के नशे में क्या हो गई, खुल गई, उसकी जो सच्चाई है वो नज़र आ गई। लगाकर मुंह से पियाने को, लगाकर मुंह से पियाने को, ठीक है, जो को वह पेमा शिकन बिगड़ा। पेमा शिकन, पेमा होता है मतलब वादा, शिकन मतलब तोड़ने वाला, वादा तोड़ने वाला जो मेरा महबूब है, जैसे ही उसने शराब को अपने मुंह से लगाया हुआ है बिगड़ गया, और जो उसकी असलियत थी वो क्या हो गई, सबके सामने आ गई, मेरे सामने आ गई। ठीक है, 22 ही शेर है इसमें, 23 नहीं है। और ये आपका सबसे लास्ट शेर था 23, जिसमें, जिसको क्या कहते हैं, मकता क्यों, इसमें सर ने अपना तखल्लुस क्या किया है, इस्तेमाल किया है, ठीक है। और बाकी थोड़ा मैंने स्पीड में पढ़ा है, लेकिन जितने भी अल्फाज है वो मैंने बता दिए हैं, कोई भी अल्फाज मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है, ठीक है। टोटल हो गए आपके, ठीक। यहाँ पे देखना, एक कमाले दोस्ती और दुश्मनी, यहाँ पे भी क्या होगा, तजाद होगी, सनतें तजाद, ये ऐड कर लेना, मैंने करवाई नहीं थी। तो आपकी ये गज़ल पूरी होती है। नेक्स्ट आएगी अजीज़ लखनवी की, आपके 5 गज़ल फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में जो 2 गज़ल हैं वो लेकर आऊँगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्द से जल्द मिलती हैं, शुक्रिया।